आगामी विधानसभा चुनाव के लेकर विभिन्न पार्टियां तैयारी में जुट गई है। कई संगठन अब फेरबदल भी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें घटनाक्रम के तो झारखंड की सियासी का हलचल इस बार काफ़ी तेज है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के वरिष्ठ नेता चंपई सोरेन दिनों दिल्ली में है और जो जानकारी सामने आ रही है कि अन्य विधायक के साथ वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह है। सर, आप देखिए दो तीन जिस तरह घटनाक्रम आ रहा है, जो चीज़ें सामने आ रही है कि चंपई सोरेन विकल्प खोज रहे हैं, जो ज़्यादा चर्चा है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, ये पूरे घटनाक्रम को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, जहाँ तक सियासी हलचल की बात है तो स्वाभाविक है। जब चुनाव नज़दीक हों तो सियासी हलचल भी तेज़ हो जाती है, कई गुना गति से ये हलचलें चलती हैं। जहाँ तक सवाल है पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में मंत्री माननीय चंपई सोरेन जी का, तो चंपई सोरेन जी का पोस्ट को जिसने भी पढ़ा है वो पोस्ट बड़ा मार्मिक है। जिस प्रकार से उनके दल के अंदर से ही उनका परोक्ष रूप से अपमानित करने का काम किया गया है, वाकई में किसी के दिल पर गहरा चोट देने के लिए काफ़ी है। चंपई सोरेन जी मुख्यमंत्री थे, 2-3 महीना के लिए उनको हटा दिया गया, जबकि चंपई सोरेन जी जन्मजात जेएमएम के रहे, जेएमएम के स्थापना काल से रहे, संस्थापक में से एक हैं। फिर भी उनके साथ ये व्यवहार, क्योंकि वो गुरु जी के परिवार के नहीं थे, तो जेएमएम के अंदर तो परिवारवाद खुलेआम चल रहा है। अब ये राजनीति के लिए भी घातक है। जहाँ भी परिवारवाद चलेगा तो राजनीति के लिए घातक सिद्ध होगा। अब जहाँ तक सवाल है किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, ये तो उनकी इच्छा की बात है, लेकिन इतना तो तय हो गया है कि अब वो जेएमएम में नहीं रहेंगे। अब अटकलों का बाजार गर्म तो रहता ही है, कोई भाजपा में बोलता है, कोई कुछ बोलता है, हर लोग कयास लगा रहे हैं। अंतोगत्वा क्या होगा वो तो 1-2 दिन के अंदर ही पता चल जाएगा। सर, इंडिया गठबंधन में जिस तरह टूट देखने को मिला है और अब जेएमएम में जिस तरह चंपई सोरेन की बात सामने आ रही है कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले लोबिन हेम्ब्रम हैं और समीर मोहंती हैं और भी विधायक संपर्क में बताया जा रहे हैं चंपई सोरेन के। चुनाव नज़दीक है, अब 1-2 महीने में चुनाव होने वाला, इससे बीजेपी को कितना फ़ायदा होने वाला है? देखिए, फ़ायदा और घाटे का सवाल नहीं है। सवाल है कि यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चेहरा जो बिल्कुल बेदाग हो और पार्टी के नीति सिद्धांत और कार्यक्रम से प्रभावित होकर पार्टी के अंदर आता है तो उसका स्वागत है। अभी अकेले आए, 10 लोग आए, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जो होना है आजकल 2-4 दिन में ये होने वाला है, हो जाएगा। पार्टी में वैसे सभी लोगों का स्वागत है जो इस लूट खसोट वाली सरकार को हटाने के लिए आगे आना चाहते हैं, झारखंड को बेहतर झारखंड बनाना चाहते हैं, झारखंड वासियों के बेहतर भविष्य के लिए वो भारतीय जनता पार्टी का साथ आना चाहते हैं, वैसे सभी लोगों का स्वागत है। सर, मुख्यमंत्री ने मन साझा करते हुए कहें कि बीजेपी जो है खरीद फरोख्त का फिर से धंधा शुरू कर दें, हमारे विधायकों को तोड़ने जा रहे हैं और उन्हें विश्वास है और उम्मीद बनाए हुए हैं कि अभी भी सरकार बीजेपी झारखंड में बना सकती है। देखिए, इस तरह की बातें करके कल तक उनके साथ थे, कंधा से कंधा मिला के चल रहे थे, वैसे लोगों को ये जेएमएम वाले, कांग्रेस वाले बिकाऊ कहते हैं। बिकाऊ शब्द का प्रयोग इसलिए मैं कर रहा हूँ, उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ खरीदने का काम करती है।
जबकि यथार्थ में भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों से दूर रहती है, इससे कोई नाता नहीं है। मैंने कहा ना कि पार्टी के नीति सिद्धांत और कार्यक्रमों से प्रेरित होकर यदि कोई आता है तो आप उसे खरीद फरोख्त का मामला बता दें तो ये उनके दिमाग के दिवालियापन का परिचायक है। सर, ये चूंकि चुनाव नज़दीक है, बीजेपी इसको लेकर क्या तैयारी कर रही है, और जिस तरह भी राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं उसके लेकर कितना तैयार है? आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी 5 साल लगातार संगठन, संघर्ष और संरचना का काम करती है और केंद्र ने माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को प्रभारी बनाकर और हेमंत बिश्व शर्मा जी को सब प्रभारी बनाकर भेजा। लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। झारखंड के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं, उनका भी दौरा चलता है। तो भारतीय जनता पार्टी सोने वाली पार्टी तो है नहीं। वो 5 साल लगातार जनता के बीच काम करती है, सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करती है। तो तैयारी तो उनको करना है ना जो 5 साल तक सोए हुए थे। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार बैठी रहती है। अच्छा, जेएमएम पार्टी के जो नेता हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई भी, हालांकि वो अभी मानने के लिए तैयार नहीं कि कोई भी बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, पार्टी का अंदरूनी मामला है, सॉल्व कर लिया जाएगा। बीजेपी सपना देखने छोड़ दे। 19 साल तक अपने कार्यकाल में सिर्फ जनता को ठगने का काम किया, कोई भी वादा पूरा नहीं किया। ये तमाम चीज़ें आपके लोग के खिलाफ बोल रहे हैं। दिक्कत ये होती है ना कि वो बोलते हैं, स्वाभाविक है, वो हमारे बारे में अच्छा तो नहीं बोलेंगे। उनसे कोई क्यों नहीं पूछता कि भाई आपके वायदे का क्या हुआ? आपने तो वायदा किया था ना प्रत्येक साल 5 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी। उस वायदे का क्या हुआ? आपने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन वायदों का क्या हुआ? आपने कहा था कि पिछड़ा को 27% आरक्षण देंगे, उन वायदों का क्या हुआ? 1932 का खतियान लागू करें, उन वायदों का क्या हुआ? नियोजन नीति बनाएंगे, उन वायदों का क्या हुआ? इतने वायदे किए, अब एक भी वायदे पूरा नहीं किया और आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो वायदे करती है उसे पूरा करने का काम करती है। तो ये हमारे साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि जेएमएम पार्टी वंशवाद की राजनीति करते हैं, वह अपने घर के राजनीति से ऊपर किन्हीं को नहीं देखते हैं। चंपई सोरेन को बेइज्जत करने का काम किया, जिसने जेएमएम पार्टी को खड़ा किया है, सींचने का काम किया है। उन्हें पार्टी और जो वहाँ के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे गुरु जी, उनको बेइज्जत करने का काम किया। अपने सहयोगी उमेश लाल के साथ यशवंत कुमार, 99 न्यूज़, रांची।